Hello and welcome, guys. Welcome to part 2 of online frauds made in India. अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी आई बटन पर क्लिक कीजिए या लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, तो पहले जाके पार्ट 1 देखिए। तो आइए शुरू करते हैं ऑनलाइन फ्रॉड्स मेड इन इंडिया पार्ट 2। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इतनी तेज़ी से बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड्स का रीज़न क्या हो सकता है। फर्स्ट, इजी मनी। 130 करोड़ की पॉपुलेशन और आज के ज़माने के टाइट कंपटीशन के टाइम में ऑनलाइन फ्रॉड करके पैसे कमाना सबसे आसान तरीका बन चुका है। कुछ लोगों को बाहर जाकर मेहनत करके जॉब या बिजनेस करने से कहीं ज़्यादा आसान दूसरों की मेहनत के पैसे लूटना लगता है। सेकेंड, डिफ़िकल्ट एंड रेयर प्रोसिक्यूशन, यानी इन फ्रॉडस्टर्स को बहुत ही कम या मुश्किल से सज़ा मिलती है क्योंकि फ़िलहाल हमारे देश में इनके अगेंस्ट कोई ख़ास स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है और ना ही इन्हें पकड़ने के लिए इनफ रिसोर्सेस है, और यही बातें इन्हें बढ़ावा देती है। थर्ड, अनएम्प्लॉयमेंट। कोविड या लॉकडाउन के चलते हमारे देश में बेरोज़गारी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसी के चलते हमारे देश के काफ़ी युवा पैसे कमाने के लिए इसी रास्ते पर निकल पड़े हैं। फोर्थ, इजी एक्सेस टू पर्सनल डेटा। हमारे डिजिटल इंडिया के दौर में जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा आसान हो चुकी है वो है हमारे पर्सनल डेटा को चुराना। आप जाने अनजाने कितनी ही वेबसाइट्स पर, कितने ही एप्लीकेशंस में, कितने ही ऑनलाइन फॉर्म्स पर अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, कितने शॉप्स में अपना कार्ड स्वाइप करते हैं। यही तरीके से हमारा पर्सनल डेटा बहुत ही आसानी से बेचा और ख़रीदा जाता है। ये सारी बातें तो शायद आपको पता भी हो, लेकिन सवाल यही है कि इसका सल्यूशन क्या है। क्या हम इससे बच सकते हैं? ऑनेस्टली शायद नहीं, क्योंकि ये फ्रॉडस्टर हर रोज़ हर मिनट एक नया तरीका सोचते हैं हमें लूटने का, और हम शायद ही इनसे एक कदम आगे रह सकते हैं। अगर एक क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट की एम्प्लॉय क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड का शिकार बन सकती है, तो आप, मैं और उन बुज़ुर्गों या उन लोगों का क्या जिन्हें इसका बहुत ही कम या शायद ज़ीरो नॉलेज है। देखिए, भले ही आपको तैरना ना आता हो, लेकिन डूबने पर हाथ पैर तो हमें चलाने ही पड़ते हैं। तो इन फ्रॉड से बचने की कोशिश हाथ पैर चलाने जैसा ही है। क्या पता शायद इसी तरीके से हम तैरना सीख जाए और डूबने से बच जाए। आज हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां निर्भया जैसे ब्रूटल रेप और मर्डर केस को जस्टिस मिलने में 8 साल निकल गए, तो हमारे हज़ारों के रुपयों के केस या कंप्लेन में इंसाफ की उम्मीद रखना बेकार सा लगता है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हमारे यंगस्टर्स को बिजनेसमैन आइडल के रूप में नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे स्कैमर्स मिलते हैं और वो उन्हीं की राह पर निकल पड़ते हैं। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां मीडिया, जिसे हमारे देश में डेमोक्रेसी का 4th पिलर माना जाता है, वो देश के ज़रूरी मुद्दों को छोड़कर ऐसी हरकतों में लगे हैं। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हमारी गवर्नमेंट को इन सारे मुद्दों को छोड़कर मोर को डाला डालने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ एक चीज़, बी अवेयर एंड मेक अदर्स अवेयर। विशेष टिप्पणी नंबर 1, जब भी आपको अचानक से या हद से ज़्यादा फ़ायदा नज़र आए तो समझ जाइए कुछ तो गड़बड़ है दया। विशेष टिप्पणी नंबर 2, कभी भी टाइम लॉक में फंसकर, इमोशनल होकर या लालच में आकर कोई भी फैसला प्लीज़ मत लीजिए। विशेष टिप्पणी नंबर 3 और सबसे ज़रूरी बात, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किसी भी ऑनलाइन फॉर्म या वेबसाइट पर डालने से पहले प्लीज़ उसे एक बार अच्छे से वेरीफाई करें, क्योंकि आज के तारीख में डेटा से कीमती कुछ नहीं है। विशेष टिप्पणी नंबर 4, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने आसपास कम से कम 5 लोगों को बताई गई बातें समझाइए जिन्हें इसकी कम या समझ बिल्कुल भी नहीं है, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे उससे 5 गुना ज़्यादा उनके साथ होने वाले ऐसे किसी फ्रॉड से बच सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।